कि बड़ी बड़ी रैलियां की गई ईसाई समुदाय के द्वारा, स्थानीय विधायक पे भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए। अब तक क्यों बातें निकल कर सामने नहीं आ रही है, क्यों स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, बीजेपी का क्या जरूर नहीं? उन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत जसपुर की विधायिका रायमुनि भगत को परेशान करने का प्रयास किया। यहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम करते हैं। कि शांति भवन जो शासकीय एडेड स्कूल है, शासकीय अनुदान मिलता है, उस स्कूल में राजनीतिक काम करके ईसाई मिशनरियों का जुलूस रुकती है, कानून से छिपा के धर्मांतरण कर रहे हैं, जाति छिपा रहे हैं। सुविधा है जो नहीं मिलनी चाहिए धर्मांतरण के बाद, वो सुविधा मिल रहा है। कुनकुरी में बिशप हाउस में रात को रुकते हैं और उस समय से रायमुनि भगत के को परेशान करने का काम ईसाई मिशनरियाँ कर रही हैं। दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि रायमुनि भगत जी ने जो टिप्पणी किए थे हमारे ईसा मसीह के खिलाफ में, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन इस बीजेपी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहते हैं कि रायमुनि भगत जी ने क्या गलती किए थे, लेकिन उल्टा वो ईसाई लोगों के ऊपर सारा गलतियां को थोप देते हैं और कहते हैं कि ईसाई समाज के लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में देखा जाए तो ईसाई समाज के लोग जिस प्रकार से आंदोलन किए, जिस प्रकार से न्याय यात्रा का आंदोलन हो या फिर मानव श्रृंखला का आंदोलन हो, वो लोग जिस प्रकार से किए उसमें ना तो कोई असंतोष दिखा और ना ही किसी का नुकसान या फिर हानि हुआ दोस्तों। अर्थात शांतिपूर्णता के साथ में आंदोलन, जो कि ईसाई समाज का एक प्रतीक है, उसी को बजाय रखते हुए ईसाई समाज के लोग शांतिपूर्णता के साथ में आंदोलन किए दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रायमुनि भगत जी ने जो गलती किए उसके लिए हमारे ईसाई समाज के लोग आंदोलन किए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करना आपका काम नहीं है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, न्याय मैं करूँगा। अर्थात यदि रायमुनि भगत जी ने गलती किए हैं तो उसका न्याय परमेश्वर स्वयं करेंगे। हमको न्याय के लिए मांग भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है हमें माफ करने के लिए आना चाहिए। हमें रायमुनि भगत जी को माफ भी दे देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे ये भी कहता है दोस्तों कि जो लोग परमेश्वर के खिलाफ हंसी मजाक उड़ाते हैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उसका मन परिवर्तन हो, अन्यथा उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उसको परमेश्वर उचित न्याय दे। न्याय स्वयं परमेश्वर खुद करेंगे, हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हम ईसाई परमेश्वर के ऊपर 100% बिलीव करते हैं दोस्तों। और वचन ये भी कहता है कि आप लोग यदि माफ करोगे, माफ दोगे तो आपको भी माफ़ी मिलेगा, आपको भी माफ़ी दिया जाएगा। और वचन में यह भी लिखा है कि यदि आपको कोई व्यक्ति एक गाल पे चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी दिखा देना चाहिए। मसीह हमें यही सिखाते हैं दोस्तों। और यदि हम लोग कोई यदि हमें नफरत कर रहा है, प्यार करना आना चाहिए, उन्हें भी प्रेम करना आना चाहिए। ये नहीं कि वो हमें नफरत कर रहे हैं तो हम भी उसको नफरत करेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। बल्कि वो यदि हमें नफरत कर रहे हैं फिर भी हमें उनके प्रति प्रेम प्यार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे हम लोगों को और ज़्यादा आशीष देंगे और हमारा जो भी इच्छाएं हैं परमेश्वर हमें ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों। ये नहीं कि हमारे प्रति यदि इस संसार के अंदर में अन्याय हो रहा है तो परमेश्वर हमको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि हम एक साथ मिल के परमेश्वर को कुछ मांगते हैं या फिर नहीं भी मांगते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं और परमेश्वर इसका तोहफा हमको ज़रूर देंगे। और हमको कभी ऐसा वक्त भी नहीं आने देंगे दोस्तों कि वो हमें छोड़ देंगे। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं
और ऐसा ही हमको वो नहीं छोड़ेंगे, हमको ज़रूर वो आगे लेके जाएंगे और हमारा मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे दोस्तों। और इस बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि ईसाई समाज के लोग और कांग्रेस एक साथ मिलके बीजेपी को नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट देने का समय जब आता है, वोट आपका इच्छा जिसको होगा आप उसको देंगे। यदि आपको लगता है कि कांग्रेस से आपको सहायता मिल सकता है तो आप कांग्रेस को वोट देंगे। यदि आपको लगता है कि बीजेपी से आपको सहायता मिल सकता है या फिर बीजेपी देश को चला सकता है, बीजेपी सरकार देश को चला सकता है, ऐसा लगता है तो आप बीजेपी सरकार को देंगे। या फिर और कई सारे पार्टियां हैं, आपको जिस पार्टी के ऊपर भी विश्वास लगता है आप उसी को वोट देंगे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है और ये हर एक नागरिक भी जानता है दोस्तों, और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और मान के चलो यदि ईसाई लोगों को ऐसा लगा कि कांग्रेस हमें सहायता प्रदान करेगा तो वो लोग कांग्रेस को वोट दिए, उसमें किसका क्या दिक्कत है? क्योंकि वोट देना अधिकार सबको है, जिसको चाहे उसको वो वोट दे सकता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आज इस बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि कांग्रेस और ईसाई मिलके बीजेपी सरकार को नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि हकीकत में देखा जाए तो कई सारे ऐसे ईसाई लोग हैं जो लोग की बीजेपी सरकार को भी वोट दिए हैं, जो लोग की बीजेपी के नेताओं को वोट दिए हैं, ताकि उनको ऐसा विश्वास हुआ कि बीजेपी नेता को या फिर बीजेपी को वोट देंगे तो हमें कुछ सहायता मिलेगा, वो लोग दिए। लेकिन आज उनके साथ में धोखा हो रहा है दोस्तों, उल्टा हो रहा है। वो लोग जो सोच के दिए थे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो लोग जो सोच के वोट दिए थे वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वोट देना अधिकार सबको है, जो जिसको चाहे वोट दे सकता है, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस सरकार संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन बीजेपी सरकार अभी इस प्रकार से लोगों को देख रहा है, हम विशेष करके हम ईसाई लोगों को, कि हम इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, और जो भी मौलिक अधिकार है या फिर जो भी संविधान का नियम है, संविधान का नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हमेशा ईसाइयों को सताने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमेशा ईसाइयों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ईसाई लोग एक ही विश्वास करते हैं कि इसका न्याय परमेश्वर करेंगे। ऐसा समय में दोस्तों हम लोगों को प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर सभी को उचित न्याय दे और हम सभी को भी अपना छत्र छाया में रख के आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर का आशीष और कृपा से हम लोग आगे बढ़ें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।